क्या तुम्हें पता है माई हीरो एकेडमिया और एमएचए विजिलेंटियास की सीरीज के बीच का ये राज अब सबके सामने आने वाला है। और दूसरी बात, क्या मिडोरिया सच में कोर क्लैश हो चुका है या सबको उल्लू बनाया जा रहा है। और तीसरा राज, कि आखिर मोस्ट एंडेड क्रेडिट सीन के अंदर वो मिस्टीरियस पर्सन था कौन। इन सब का जवाब देने वाला है तुम्हारा भाई। और अगर तुमने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा तो तुम बहुत रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि ये वीडियो एमएचए का यूनिवर्स तय करने वाली है। तो वीडियो के अंदर अंत तक रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। क्या माई हीरो एकेडमिया के अंदर डेकू की पावर वापस आ चुकी है? क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल है कि डेकू अपने क्वर्क को यूज कर पा रहा है। क्या बात कर रहे हो, उसने तो बोला था कि आई एम क्वर्कलेस। तो वो क्वर्क कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि टेक्ट एपिसोड के अंदर जब वो उराराका के पास जाता है तो उसकी बॉडी से स्पार्क दिख रही थी। उस स्पार्क हमें तभी दिखती है जनरली जब वो अपनी पावर को यूज करता है। क्योंकि एमएचए की सीरीज के अंदर डेकू की वजह से स्पार्क हम तभी दिखते हैं जो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है वो, या फिर जब वो पावर को यूज करता है। तो लोगों को यही लग रहा है कि डेकू की पावर वापस आ चुकी है। पर क्या ये सच है या फिर कुछ अलग ही बात है? तो बात कुछ ऐसी है, डेकू ने एक बात कही थी 9th एपिसोड के अंदर कि मेरे अंदर से अभी एम्बर फील हो रहा है। डॉक्टर, वो एम्बर क्या है? वो एम्बर है ऑल फॉर वन का लास्ट बचा कुचा हिस्सा। और ये मत सोचना कि वो हिस्सा आगे जाकर के रीजनरेट करके डेकू की पावर वापस आने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एमएचए की सीरीज के अंदर इसे कभी बताया नहीं है कि कोर कैसे बढ़ते हैं और क्या वो रीजनरेट करेगा, नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल बात है, तो स्टोरी खत्म हो चुकी है। वो जो लास्ट एम्बर बचा है डेकू के अंदर, वो उसकी फीलिंग्स के साथ मिक्स होकर के वो आखिरी थोड़ा सा पावर जनरेट हुआ था। पर ये पावर समय के साथ खत्म हो जाएगी। वो एम्बर इन समय के साथ बुझ जाएगा और डेकू कोर वैसे ही रहने वाला है। और इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ तक हमें पता है, डेकू ने शिगाराकी से फाइट करी थी और उसी टाइम हमने सारे कोर पावर्स को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था। और उसी के साथ उसके जो कनेक्शन थे, जो उसके कोर के जो पुराने लोग थे, उनके साथ टूट चुका था। तो उनके साथ वो कनेक्शन नहीं बना सकता, तो उनकी पावर भी वो यूज नहीं कर सकता। तो सिंपल ये फैक्ट है। और दूसरी बात, कि मोस्ट एडिट क्रेडिट सीन के अंदर हमें एक बंदा देखने को मिला था जो कि रो रहा था। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये ऑल फॉर वन का कोई नेक्स्ट विलन होने वाला है, क्योंकि हमें ये पता है कि वो कुछ मिस्टीरियस तो लग ही रहा था और ऐसा लग भी रहा था कि ये कहीं विलन ना हो। पर एमएचए की सीरीज तो खत्म हो चुकी है, तो आखिर काय का विलन? इसके अंदर भी दो चीजें जो है मेन पॉइंट आउट करती है। पहली चीज, वन फॉर ऑल जो मर चुका है वो मर गया, पर उसके बुरे काम अभी भी हैं। और ऐसे बुरे काम के अंदर उस बच्चे को दर्शाया गया है, क्योंकि ऑल फॉर वन ने अपने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों के ऊपर, और शायद ये बच्चा उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक नतीजा है। और शायद इसी को इंक्लूड करने के लिए एज अ रेफरेंस एमएचए के क्रिएटर्स ने इसको इंक्लूड किया है, पर मांगा के अंदर ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। या दूसरा पॉइंट, कि एमएचए की स्पिन ऑफ सीरीज भी है जिसका नाम है माई हीरो एकेडमिया विजिलेंटियास। इसकी सीरीज फॉलो करती है मिडोरिया के 5 साल पहले की स्टोरी को, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास क्वर्क तो है और उनके पास हीरो लाइसेंस नहीं है, क्योंकि उनका क्वर्क इतना ताकतवर नहीं है कि वो लोगों की मदद कर पाए, इसलिए उनका हीरो लाइसेंस नहीं है। पर वो एक तरीके से लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, तो एज अ अनऑथराइज्ड तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं। और शायद इसी सीरीज के अंदर जो हमें मोस्ट एंडेड क्रेडिट के अंदर बंदा दिखा था जो कि विलन टाइप लग रहा था, तो शायद ये लिंक हो सकता है एमएचए विजिलेंटियास की सीरीज से, क्योंकि एमएचए विजिलेंटियास का नेक्स्ट सीजन हमें जनवरी में ही देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला है 5 जनवरी 2026 के अंदर। तो ऐसे हाई चांसेस हो सकते हैं कि इसी के अंदर एक नया यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी है एमएचए का, और एमएचए विजिलेंटियास और माई हीरो एकेडमिया जो लास्ट एंड थर्ड सीन के अंदर जो विलन था, ये दोनों लिंक हो जाएं और एक नई सीरीज की शुरुआत हो। पर ये बिल्कुल अलग भी हो सकता है, ये बस मेरी थ्योरी है, पर मुझे थ्योरी पूरी तरीके से अच्छी लग रही है, क्योंकि एक सीन तुमने भी नोटिस किया है कि माई हीरो एकेडमिया के अंदर हमें एमएचए विजिलेंटियास सीरीज का अपना मेन प्रोटैगनिस्ट का कैमियो देखने को मिला था, जो कि छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज के अंदर तो वो था ही नहीं। उसका कैमियो होना किस बात का सबूत है कि हाँ, कि शायद एमएचए की सीरीज आगे जाके दूसरे यूनिवर्स से लिंक हो जाएंगे, और वहाँ पे शायद मोस्ट एंडेड क्रेडिट सीन के अंदर जो बंदा था वो एक विलन का रोल कर सकता है एमएचए विजिलेंटियास सीरीज के अंदर। तो मतलब ये सीरीज और खतरनाक बन सकती है। और डेकू की बात नहीं, उसके पास वर्क नहीं है, उसके पास अभी भी विल पावर है, तो शायद एमएचए विजिलेंटियास के अंदर हमें डेकू भी देखने को मिलेगा। शायद वो कुछ और करे या फिर लोगों को बचाए, उसका भी मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, पर शायद ये कुछ मिक्स मल्टी यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले हैं। और तुम्हें भी ये नोटिस करना ही चाहिए कि आखिर ये लोग कितनी डिटेल दी हुई है, क्योंकि एमएचए की ओरिजिनल सीरीज के अंदर ना ही एमएचए विजिलेंटियास का कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो सीरीज खत्म हो चुकी है। और अगर वो स्पिन ऑफ बना भी रहे हैं, इसके अंदर 5 साल पुरानी स्टोरी दिखा रहे हैं और विलन दिखा रहे हैं, और विलन का कोई तुक बनता नहीं, क्योंकि एमएचए की स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो एमएचए विजिलेंटियास और एमएचए की सीरीज के अंदर लास्ट विलन जो लग रहा है वो अगली सीरीज के अंदर कुछ हो सकता है। सो आपको मेरी थ्योरी कैसी लग रही है, क्या रेलेवेंट लग रही है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।